Assalamualaikum viewers, welcome you all with a new topic. नया लेक्चर क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे वालिदैन की वफात के बाद जो पेंशन का तरीक़ाकार है, व्हाट इज़ द लीगल प्रोसीजर फॉर दैट। उसमें दो चीज़ें पूछी गई है। नंबर वन, फॉर एग्जांपल वालिद ड्यूरिंग सर्विस उसकी वफात होती है, डेथ होती है, उनका जो भी ऑफिशियल ड्यूज़ वगैरह है या मंथली जो पेंशन है, जो भी अमाउंट है, उसका जो ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार है। सेकेंडली, जो अमाउंट जो उनको डिपार्टमेंट के बाद उनको जो मिलता है, वो जितना भी अमाउंट है उसका तकसीम का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। तो इन पॉइंट्स में मेरी बात होगी, आप मेरे साथ रहें। मेरी प्रीवियस वीडियो में इस हवाले से मैंने डिटेल में बात की है। सक्सेशन सर्टिफिकेट बेसिकली कानून में हमारे पास एक लीगल रेमेडी है जिसे हम कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो आपके शहर के मुतल्लिका जो सिविल अदालतें हैं वो इशू करता है। इस बाबत जब किसी की डेथ होती है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उनका कोई अमाउंट वगैरह बैंक में पड़ा होता है, तो उसको जब उसकी डेथ होती है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें फ्रीज हो जाती है। तो लीगल एयर्स को वो अमाउंट हासिल करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू उन्होंने वो अप्लाई करना होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से मेरी डिटेल वीडियो मेरे टाइमलाइन पे मौजूद है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। इसी तरह पेंशन या कोई सरकारी मुलाजमीन उनकी डेथ होती है तो उसका फर्दर जो अमाउंट है या मंथली पेंशन है उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तकसीम का क्या तरीक़ाकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस तरह के मामलात होते हैं, ड्यूरिंग सर्विस किसी की डेथ होती है, आफ्टर डेथ उनकी फैमिली मेम्बर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो वाइफ होती है उनके नाम से वो अपने मुतल्लिका जो इनका इलाके का जो सिविल अदालत है वहाँ जाके वो सक्सेशन के लिए वो अप्लाई करेंगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट में वो दो चीज़ें क्लेम करेंगी। नंबर वन, उसमें जो मंथली जो भी अमाउंट है वो उनको मिलना चाहिए। सेकेंडली, जो ऑफिशियल ड्यूज़ हैं जो उनके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मिलने हैं, वो ड्यूज़ उन्होंने क्लेम करना है। ये एप्लीकेशन उस बेवा की जानिब से, उस खातून की जानिब से, अलोंग जो उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, बेटे या बेटियां होंगी, वो इस बाबत वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी सक्सेशन सर्टिफिकेट, ताकि जो पेंशन का अमाउंट है या जो भी ड्यूज़ है, गवर्नमेंट ड्यूज़, वो उनको मिल सके। व्हाट आर दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। आपने डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, दिस इज नंबर वन। नंबर सेकेंड, FRC जो फैमिली डिटेल सर्टिफिकेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको नादरा से इशू होगा। उस सर्टिफिकेट के थ्रू पता चलेगा कि उस फलाना शख्स जो फोत हुआ है उसने कितनी शादियां की थी, उसके कितने बच्चे हैं, बिकॉज सारा रिकॉर्ड नादरा में मौजूद है। हमारे यहाँ अमूमन इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, किसी बंदे ने खुफिया शादी की होती है, पहले ये मामलात हो जाते हैं, बाद में दूसरी वाइफ बच्चे आ जाते हैं, तो इस वजह से कोर्ट आजकल ये बड़े स्ट्रिक्ट है कि आपने FRC प्रोवाइड करनी है, जो नादरा से आपको मिलेगी, जो उसको हम सिंपल सादा अल्फाज में कहेंगे फैमिली डिटेल सर्टिफिकेट। उसके साथ फैमिली मेम्बर्स के शनाख्त कार्ड कॉपीज, अगर बच्चे छोटे माइनर हैं उनके बे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट वो आपने प्रोवाइड करना है। दिस इज द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो इसमें है फतवा, अगेन इम्पोर्टेंट है फतवा। फिर आप किसी मुस्तनद मुफ्ती साहब से आप ले सकते हैं जिसमें ये चीज़ें डिटेल में होगी। जो अमाउंट होगा उसका तकसीम का तरीक़ाकार होगा। बेसिकली जो भी अमाउंट है वो जो बाप फोत हो जाता है तो यकीनन उसके बच्चे इसके लीगल एयर्स हैं, वो इनके हकदार हैं। इसी तरह अगर खातून है, इनकी वाइफ है, एक शादी की है, दो शादी की है, तो बाकायदा एक फॉर्मूले के तहत वो जितना भी अमाउंट है वो उसमें तकसीम होगा। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बंदे ने शादी तो की तो इसकी कोई बच्चे वगैरह नहीं होते या सिर्फ बेटी होती है, तो उसका भी तकसीम का जो तरीक़ाकार है इस्लामी कानून में मौजूद है। तो उस कानून के तहत जो फतवा आप लोगे उसके मुताबिक वो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी मिल सकता है वो जो अमाउंट होगा। फतवे के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट, बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है उसके हवाले से आपने वो जो अमाउंट है डिटेल्स है वो आपने प्रोवाइड करनी है। डिपार्टमेंटल डिटेल्स, बिकॉज जब ड्यूरिंग सर्विस फोगी होती है तो इस तरह कोई ड्यूज़ वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बेवा और उसके बच्चों को
मिलते हैं। वो तमाम डिटेल न्यूज़ आपने अपने गवर्नमेंट जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वहाँ से अपने ये प्रोवाइड करना है। वो ये तमाम चीज़ें फिर आपने अदालत में प्रोवाइड करनी है। अदालत आपके केस को सक्सेशन सर्टिफिकेट को आप चलाएगा। अपने 2 गवाह वहाँ प्रोड्यूस करने हैं। 2 गवाह के बाद लास्ट में जो खातून होंगी उनका बयान होगा। अगर वो पर्दा नशीन खातून है, थ्रू अटानी वो अपना बयान करवा सकती है। तो ये तमाम जो लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको अदालत से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, जो एक कानूनी सर्टिफिकेट है, वो इशू होगा, जिसके तहत आप हकदार हो जाएंगी। आपको जो भी ड्यूज़ हैं, मर्दी पेंशन है, वो उस खातून को मिलेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सवाल उठता है, क्या अगर खातून की डेथ हो जाती है, उसके बच्चों को ये पेंशन ट्रांसफ़र हो सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल, यकीनन। अगर खातून की डेथ होती है तो वही पेंशन उसके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बच्चों में सबसे जो छोटे बच्चा जो उनका होगा, कम एज का माइनर होगा, वो उसके नाम ट्रांसफ़र होगा। लड़का जो अगर मेल होगा उसको 18 साल तक वो पेंशन मिल सकती है। जब लड़की होगी वो अगर अनमैरिड होती है, गैर शादीशुदा खातून जो लड़की है, उनको फिर वो तायात वो पेंशन मिल सकता है, बशर्ते अगर वो शादी नहीं करती। तो ये वो तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ा है, जिसके तहत पेंशन वालिदैन के बाद बच्चों को मिल सकता है। एक और कानून में ये चीज़ भी है, अगर बाप और माँ दोनों गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं, उनकी डेथ हो जाती है, इसी तरह उनके पेंशन है, तो खातून औरत को वो अपने वालिद और वालिदा दोनों के पेंशन वो वसूल कर सकती है, जो एक रेमेडी है, बशर्ते अगर वो खातून या वो जो लड़की है उसको अनमैरिड होना होगा। दैट मस्ट बी अनमैरिड। मैरिड के खातून को फिर ये हक नहीं होगा। इसी तरह जो लड़का होगा उसको 18 साल तक वो पेमेंट होती रहेगी। तो दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसमें सवाल पूछा गया पेंशन का जो तरीका, जो कानूनी तरीक़ाकार, तकसीम का तरीक़ाकार। इसके अलावा अगर फर्दर कोई चीज़ आप पूछना चाह सकते हैं, सो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।